मूवी की शुरुआत होती है 323 BC से, जहां हम देखते हैं सिकंदर अपनी बड़ी सी सेना के साथ भारत के घने जंगल से गुजर रहा था। आगे आगे एक इंडियन आदमी अंबू उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद जंगल के बीच एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कोई अनजान क्रीचर पेड़ से पेड़ पर कूद रहा हो, जैसे अंधेरे में कोई साया हवा में तैर रहा हो। अंबू घबरा जाता है और सिकंदर को चेतावनी देता है, आगे मत जाओ, वहां बेताल है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पर सिकंदर अपनी अहंकार में हमेशा की तरह मुस्कुरा के कहता है, मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूँ, इन बेतालों से क्या डरूं मैं। सिकंदर फिर आगे बढ़ने लगता है, पर कुछ देर बाद उसका घोड़ा रुक जाता है, मानो उसके पैर किसी इनविजिबल ताकत ने पकड़ लिए हो। वो अंबू को कहता है, जा आगे जाके देख क्या है। अंबू ध्यान से आगे बढ़ता है और अगले ही पल कोई उसे ऊपर खींच लेता है। उसकी चीख गूंजती है और हवा में खून बिखर जाता है। वही बेताल और कोई नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षशन होता है, जो अंधेरे में उतरकर सिकंदर की पूरी सेना को एक एक करके मार डालता है। आखिर में वो खुद सिकंदर के सामने आता है, उसकी आंखों में देखकर कहता है, तू भारत पर कब्जा करेगा, और अगले ही पल उसका भी खून पीकर उसे खत्म कर देता है। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम मिलते हैं मूवी के लीड कैरेक्टर आलोक से, जो एक रिपोर्टर है। वो अपने दो दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग ट्रिप कर आया होता है। आलोक उन दोनों को लेकर जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है और सेल्फी लेने लगता है। जब वो फोटो जूम करके देखता है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक जंगली भालू दिखता है। आलोक के पीछे वही भालू भागता है। भालू से बचने के लिए आलोक जंगल के और गहरे हिस्से में घुस जाता है। वो भालू उस पर हमला करता है और आलोक एक लकड़ी के गुफा टाइप जगह में घुस जाता है, जहां वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक लड़की आती है, तारका, जो असल में एक बेताल होती है। आलोक थोड़ी देर के लिए उठता है, तारका को देख के मुस्कुराता है और फिर से बेहोश हो जाता है। तारका उसकी हार्टबीट चेक करती है, वो बहुत धीरे चल रही होती है। वो उसका इलाज करती है, उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करती है। सुबह जब तारका उठती है तो आलोक वहां से गायब होता है। तब वहां तारका आती है। वो कहती है, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, जब तक ठीक नहीं हो जाते यहीं रहोगे। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। उधर एक और बेताल वीरान दिखाई देता है, जो उसी भालू को मार रहा होता है। वो उस भालू को एक कबीले में लाता है, जहां उसके साथ एक अजीब सा रिचुअल किया जाता है। फिर उस भालू को एक पेड़ के नीचे बने तहखाने में फेंक देते हैं और अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, जानवर नहीं, इंसान चाहिए मुझे। अब आलोक अपने स्पीकर में एक रोमांटिक सॉन्ग बजाता है। तारका उसे एक जानवर का मांस खाने देती है, लेकिन आलोक उसे फेंक देता है। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट आता है। वो एक दूसरे के करीब आते हैं, लिप्स मिलने ही वाले होते हैं। तभी तारका का कंट्रोल छूट जाता है, उसके बेताल जैसे दांत बाहर निकल आते हैं। आलोक की आंखें बंद होती हैं, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाता। जब वो आंखें खोलता है तब तक तारका वहां से गायब होती है। आलोक उसे ढूंढने निकलता है। तब वही वीरान वापस आता है, वो आलोक पर हमला करता है। इतनी देर में बीच में तारका आ जाती है। वीरान आलोक को जोर से एक थप्पड़ मार देता है। आलोक जमीन पर गिर जाता है, उसके कान बजने लगते हैं, वो कुछ सुन नहीं पाता। वीरान उसे खींचकर उसी कबीले में ले जाता है। कबीले का लीडर उससे कुछ सवाल करता है, लेकिन आलोक कुछ भी नहीं सुन पाता। आखिर में लीडर उसे बंदी बनाने का हुक्म दे देता है। वीरान उसे उठाकर उसी तहखाने में फेंक देता है, जहां सदियों से यक्षासन कैद है, जिसने बेतालों के एक नियम को तोड़ा था। यक्षासन आलोक को खाने आता है, लेकिन टाइम पर तारका वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। कबीले के लोग दोनों का पीछा करते हैं और भागते भागते दोनों एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। तारका कहती है, कूद जाओ, लेकिन आलोक उसकी आंखों में देख के कहता है, अब जितना जिएंगे साथ में जिएंगे। तारका उसे अपनी बाहों में पकड़ती है और दोनों नीचे कूद जाते हैं। वो दोनों एक ट्रक के ऊपर गिरते हैं। दूसरी तरफ आलोक के घर में उसका श्राद्ध चल रहा होता है। घर में उदासी छाई हुई होती है, हर तरफ धूप के धुएं और मंत्रों की आवाज़ गूंज रही होती है। तभी सबके बीच आलोक वापस आ जाता है। ये देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन उसके पापा मिस्टर गोयल के चेहरे पर एक अजीब सी शंका है। उन्हें लगता है कि ये उनका बेटा नहीं, बल्कि कोई बहरूपिया है। गोयल उसकी परख करने के लिए आलोक से कई सवाल पूछने लगता है। बता, तेरे पुराने कुत्ते का नाम क्या था? 10th क्लास में तेरी परसेंटेज कितनी आई थी? और फिर वो उसके पिछवाड़े वाली तिल चेक करता है। सब सही निकलता है तो गोयल के चेहरे पर एक हल्का सा सुकून आता है। वो मान जाता है, हाँ, यही उसका असली बेटा है। फिर आलोक अपनी माँ पापा को तारका से मिलवाता है। वो झूठ बोल देता है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी होने वाली थी, इसीलिए उसने तारका को भगा लिया।
माँ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आती है और वो कहती है, ठीक है, अब तुम दोनों यहीं रहो। कुछ देर बाद आलोक के पापा एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जहां हनी ट्रैप की बात हो रही होती है। वो चौंक जाते हैं और तुरंत उन्हें तारका पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि वो उनके बेटे को अपने ट्रैप में फंसा लेगी। रात होती है, सब लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। गोयल अब तारका से कई सवाल पूछने लगता है। तभी तारका छींक मारती है और उस छींक के झटके से गोयल का ग्लास टूट जाता है। सब एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। तारका बिना खाना खाए वहां से चली जाती है। गोयल अपनी वाइफ को हनी ट्रैप वाली बात बताता है, लेकिन माँ उसे कुछ भी मानने को तैयार नहीं होती। उधर आलोक और तारका बात कर रहे होते हैं। आलोक उसके लिए कपड़े लाने जाता है, लेकिन तभी तारका अचानक गायब हो जाती है। आलोक उसे ढूंढने लगता है और बहुत ढूंढने के बाद तारका उसे बेड के नीचे मिलती है। दोनों बेड के नीचे लेट जाते हैं। एक पल के लिए वक्त रुक जाता है। दोनों के दिल तेज धड़कने लगते हैं। वो एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी तारका के अंदर का बेताल जाग उठता है। उसके दांत निकल आते हैं। आलोक की आंखें बंद होती हैं, इसलिए वो फिर कुछ नहीं देख पाता। सीन शिफ्ट होता है यक्षासन के पास, जो वीरान की बेइज्जती करता है और उसे हुक्म देता है, जा आलोक को ढूंढकर मेरे पास ले आ। रात होती है। आलोक के पापा पानी पीने किचन में जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ हलचल की आवाज़ आती है। वो खिड़की से झांक कर देखते हैं और उनकी आंखें फट जाती हैं। तारका एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही होती है। वो थर जाते हैं। उनके हाथ का ग्लास हिल जाता है। वो तुरंत अपनी वाइफ के पास जाके कहते हैं, मैंने देखा उस लड़की को, वो इंसान नहीं है। पर माँ उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। थोड़ी देर बाद आलोक की नींद टूटती है। वो खिड़की के पास आता है और देखता है तारका एक कुत्ते के पीछे भाग रही है। आलोक तुरंत बाहर दौड़ता है और देखता है कि तारका उस कुत्ते को खाने वाली होती है। वो उसे रोकता है, कुत्ते को उससे छीन लेता है और कहता है, ऐसा मत करो, मैं कल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगा। तारका चुपचाप उसे देखती रहती है, जैसे उसके अंदर दो दुनियाएं लड़ रही हों। अगली सुबह दोनों नए कपड़े पहनकर एक क्लब में जाते हैं। वहां मलाइका और रश्मिका का एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग चल रहा होता है। बीट्स बज रही होती हैं, लाइट्स चमक रही होती हैं। तभी रश्मिका एक लड़कों के गैंग को देखती है और उसके अंदर का बेताल जाग उठता है। उसकी खून पीने की इच्छा अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वो उन लड़कों के पास जाने लगती है और उन्हें सिड्यूस करने लगती है। लड़कों को लगता है कि वो उन पर लाइन मार रही है, पर असल में उसकी आंखों में भूख है, इंसान के खून की। आलोक वहां आ जाता है, उसे संभालता है और उसे लेकर भागने लगता है, लेकिन वो लड़के उन दोनों का पीछा करते हैं। आलोक गाड़ी रोकता है और अकेला उनके पास जाके पैसा देकर बात खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो लड़के उसे मारने लगते हैं। फिर वो तारका के पास जाने लगते हैं और तभी तारका अपने वैम्पायर रूप में आ जाती है। आलोक शॉक में रह जाता है। तारका का कंट्रोल टूट जाता है। वो एक एक करके सबको मार डालती है और एंड में गैंग के लीडर जिमी को पकड़ के खा जाती है। आलोक दौड़ के आता है, उसे रोकता है। तारका बस। वो उसकी आंखों में देखता है और पहली बार सच्चाई से मिलता है। रात को घर आकर आलोक तारका से सब कुछ पूछता है। तारका चुप रहती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ बताती है। वो कहती है, 1947 के बाद से हम बेताल इंसानों का खून पीना छोड़ चुके हैं। आलोक हैरान होता है, लेकिन 1947 ही क्यों? तब तारका उसे एक कहानी सुनाती है और कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। 1947 जब देश आज़ाद हुआ था। बेताल तब बुराई करने वाले लोगों का खून पीते थे, पर जब इंडिपेंडेंस के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए, जब इंसान इंसान का खून पीने लगा, तब बेतालों को समझ आ गया कि सबसे जहरीला प्राणी खुद इंसान ही है, और उस दिन के बाद से उन्होंने इंसान का खून पीना बंद कर दिया। आलोक फिर तारका से यक्षासन के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो मेरा खून पीना चाहता है ना? तारका कहती है, वो हम सबका पूर्वज है, उसने ही सारे बेतालों को जन्म दिया था। वो इंसान का खून ना पीने वाले नियम को नहीं मानता, इसी वजह से हम सब ने मिलकर उसे 75 साल पहले कैद कर दिया था। तभी आलोक के घर में पुलिस आती है, जो क्लब वाले लड़कों के मर्डर इंसिडेंट की जांच करने आए होते हैं। फिर वो पुलिस तारका को लेकर एक अलग से कमरे में जाता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वो पुलिस भी एक बेताल थी। उस इंस्पेक्टर का इंसान और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने का काम था, लेकिन तारका के इस शहर में आने से वो पूरा बैलेंस बिगड़ गया था। इसी वजह से वो इंस्पेक्टर तारका से कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। तारका चुपचाप चलने लगती है। आलोक उसे रोकने आता है, उसे समझाता है, लेकिन तारका नहीं मानती। दोनों फिर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जहां आलोक उसे अलविदा कहने आया होता है। तारका आंखों में आंसू लिए बस में चढ़ जाती है। उसे पता नहीं होता, लेकिन वहीं आसपास यक्षासन के लोग छुपे हुए होते हैं, जो बस उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस निकलती है, आलोक अपनी कार में उसका पीछा करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, तारका रुक जाओ। लेकिन तारका रोने लगती है, फिर भी नहीं रुकती, और तभी आलोक का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर तारका तुरंत बस से कूद जाती है और आलोक के पास दौड़कर पहुंच जाती है।
एक्सीडेंट इतना बड़ा होता है कि आलोक की हार्टबीट धीरे धीरे थम जाती है। तारका उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, पर डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। डॉक्टर बाहर आके आलोक के माँ बाप को सिर्फ इतना कह पाते हैं, आई एम सॉरी। लेकिन मरने के बाद आलोक के शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगती है। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगता है, वो बेताल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जैसे ही ये होता है, उसके कबीले के मसानों में आग लग जाती है, बिना किसी के छुए, बस खुद ब खुद। इसका मतलब था कि एक नया बेताल जन्म ले चुका है। यक्षासन ये सब देखकर खुशी से चिल्ला उठता है, आज़ादी आज़ादी। तभी नर्स दौड़कर आती है और बोलती है, आलोक अपने रूम से गायब है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। फिर आलोक के डैड उसे ब्लड बॉटल से खून पीते हुए देख लेते हैं। आलोक अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से में आके अपने ही पापा पर हमला कर देता है। उसके पिता बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है, वो सबको ये बात बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। सुबह आलोक एक अजीब सी हालत में उठता है, अंदर से कुछ बदला बदला महसूस करता है। तारिका उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उस रात का सच। पता चलता है एक्सीडेंट के बाद जब आलोक मरने वाला था, तब तारिका ने उसे बचाने के लिए उसका खून पी लिया था और उसे खुद एक बेताल बना दिया था। आलोक शॉक में था, समझ नहीं पा रहा था क्या हो गया उसके साथ। वो बस बकबक किए जा रहा था। फिर तारिका उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है, एक गहरा किस, और उस एक किस के बाद सब कुछ आलोक के दिमाग में साफ हो जाता है। फिर तारिका उसे बेताल की असल कहानी सुनाती है। वो कहती है बेताल इंसानों के दुश्मन नहीं थे, उन्हें तो इंसानों को बचाने के लिए बनाया गया था। वो बताती है कि एक समय था जब असुर रक्तबीज को वरदान मिला था। उसके खून का हर एक बूंद जमीन पर गिरते ही उसके 1000 रूप बना देती थी। उस वक्त भगवान ने बेताल को जन्म दिया ताकि वो रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले पी ले और इंसानों को बचा सके। तब से लेकर आज तक बेताल इंसानों के रक्षक बने हुए हैं। अब आलोक के अंदर नई शक्तियां आ चुकी थी, तेज रफ्तार, बहुत ज्यादा ताकत और एक अलग सी ऊर्जा। वो अपने हर काम को आसानी से करने लगता है। पर एक दिन उसका बाप उसके दांत देख लेता है और सब समझ जाता है। वो तुरंत उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और सब कुछ बता देता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे डांट कर वहां से भगा देता है। कहता है ये सब बातें किसी और को मत बताना। फिर सीन कट होता है एक कल्ट पर, जहां वीरान अपने लीडर से मिलता है। वीरान कहता है हमें उस नए बेताल आलोक को खत्म करना होगा, लेकिन लीडर शांत रहकर बोलता है ये हम नहीं कर सकते, हमारा नियम है, हम किसी बेताल को नहीं मार सकते। वीरान गुस्से में बोलता है तो फिर नए नियम बनाओ। लीडर कह देता है नए नियम सिर्फ हमारे थम्मा ही बना सकते हैं। वीरान तब बताता है हमारे थम्मा यक्षासन है। लीडर शांति से कहता है अब हमारा नया थम्मा हमारी देवी ही तय करेगी। इधर तारिका आलोक को ट्रेनिंग दे रही होती है। वो कहती है झूठ बोलने पर बेतालों के दांत बाहर आ जाते हैं। उसी वक्त आलोक का डैड उसे बेताल के रूप में देख लेते हैं। दोनों फिर उन्हें पूरा सच बता देते हैं। उसके पिता उसे कहते हैं मैं तुझे बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। फिर बोलते हैं या फिर किसी तांत्रिक के पास, लेकिन आलोक थके हुए अंदाज में कहता है अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। फिर उसका बाप उसे हैंड ऑफ गॉड के पास ले जाता है, जहां हमें कटप्पा यानी एल्विश दिखाई देता है, जिसने मुंजिया को कभी पकड़ा था। वहां स्त्री वाला जनार्दन भी होता है, जो एल्विश से वरुण धवन के बारे में बात कर रहा होता है कि वो एक अब भेड़िया बन गया है और पूछता है कि वो वापस इंसान कैसे बनेगा। एल्विश बताता है सिर्फ एक बेताल का खून ही उसे वापस इंसान बना सकता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि बेताल तो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तब आलोक और उसके डैड वहां आते हैं। एल्विश तुरंत आलोक को पहचान लेता है। तुम बेताल हो? वो खुशी से कहता है तुम जैसे किसी को मैं कब से ढूंढ रहा था। लेकिन फिर वो बताता है बेताल से इंसान में वापस बदलना इम्पॉसिबल है। आलोक के डैड ये सुनकर उदास हो जाते हैं। उनके जाने के बाद एल्विश जनार्दन को सब कुछ बता देता है। हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही आलोक का पीछा उस कबीले के लोग करने लगते हैं। आलोक तारिका को फोन करता है और सब कुछ बताता है। वो कहती है किसी ऊंची जगह पर चले जाओ। आलोक एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और तब सामने आता है भेड़िया यानी वरुण। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आलोक अपना हाथ काटकर मजाक में कहता है आओ टॉमी टॉमी, देखते हैं कौन ज्यादा खून का प्यासा है। भेड़िया धीरे धीरे आलोक के पास आने लगता है और उस पल एक छोटी सी बूंद, एक बेताल का खून उसके मुंह में चली जाती है।
बस उसी बूंद ने सब कुछ बदल दिया। भेड़िए का शरीर एकदम से बदलने लगता है, उसका साइज 10 गुना बढ़ जाता है, उसकी आंखें लाल हो उठती हैं और वो एक अजीब सी ताकत से भर जाता है। फिर भेड़िया आलोक को एक तरफा पीटने लगता है, एक तरफा जंग जिसमें आलोक बस संभलता ही रह गया। एक बिल्डिंग से गिरते हुए आलोक की जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ जाती है, लेकिन उसी वक्त तारिका हवा की तरह उड़ती हुई आती है और उसे बचा लेती है। अब दोनों भाग रहे होते हैं और भेड़िया उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन फिर एक आईने के सामने भेड़िया अपना चेहरा देख लेता है और अपनी ही परछाई देखकर वो डर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या बन गया है, और उसी डर के पल में वो वापस एक इंसान में बदल जाता है। तारिका फिर आलोक को लेकर उसी पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, भेड़िया और बेताल के बीच ये पुरानी खानदानी लड़ाई है, सदियों से चलती आ रही है। और फिर वो बताता है, अगर भेड़िए ने बेताल का खून पी लिया तो वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर वो पुलिस उन दोनों को एक पुराने बेतालों के क्लब में ले जाता है। वहां हवा में खून की बू है, दीवारें पुरानी यादों से भरी हैं और एक कोने में चल रहा है नोरा फतेही का एक आइटम सॉन्ग, जिसमें पुरानी दुनिया और नई दुनिया टकरा रही है। इंस्पेक्टर आलोक के ड्रिंक में कुछ मिला देता है और थोड़ी देर में आलोक बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तब तक तारिका को उस कबीले के लोग ले जा चुके होते हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, तारिका आलोक के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन यक्षासन वाले लोग और वो इंस्पेक्टर उसे रोक लेते हैं। और तब पता चलता है, इंसान का खून पीने के दोष में अब तारिका को 100 साल तक तहखाने में कैद रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि अब यक्षासन अपनी कैद से आज़ाद हो जाएगा। तारिका इंस्पेक्टर से पूछती है, आलोक का क्या होगा? वो कहता है, अब भेड़िया उसका पीछा कर रहा है, मैं उसे अपने पास सेफ रखूंगा। तारिका मजबूर होकर मान जाती है और आखिरी बार आलोक को देखकर उस कबीले के तहखाने में कैद होने चली जाती है। अगले दिन आलोक के डैड उसे एक वैम्पायर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं अब तारिका को बचाना होगा। आलोक चुपके से उस कबीले में घुस जाता है। दूसरी तरफ कबीले का लीडर मंत्र जप रहा होता है। जैसे ही वो जप पूरा करता है, यक्षासन के हाथ से वो हथकड़ी खिसक कर तारिका के हाथ में आ जाती है और तुरंत सब लोग चिल्ला उठते हैं, थम्मा थम्मा। यक्षासन नया नियम बनाता है, अब से हम सब इंसानों का खून पी सकते हैं। तभी आलोक वहां आता है और चिल्लाता है, तारिका को छोड़ दो। यक्षासन वीरान को उसे मारने भेजता है, लेकिन आलोक उसे हरा देता है और वीरान के हारते ही यक्षासन खुद वीरान को मार देता है। आलोक तारिका के हाथ से वो हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करता है, पर तारिका कहती है, ये किसी से नहीं टूट सकती। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और किस कर लेते हैं। ऊपर से यक्षासन सब देख रहा होता है। गुस्से में आकर वो दोनों पर हमला करता है। लीडर को ये सब पसंद नहीं आता। वो तारिका के हाथ से हथकड़ी हटा देता है। अब दोनों मिलकर यक्षासन से लड़ते हैं। पहले कुछ बार सफल होते हैं, फिर यक्षासन उन दोनों को पीटने लगता है। अंत में वो आलोक को मार देता है, लेकिन तब देवी का श्राप टूट जाता है और देवी आलोक को अगला थम्मा चुन लेती है। अब आलोक खुद से उगता है, नई शक्ति के साथ, और यक्षासन पर हमला करता है। वो उसे हरा देता है, उसका खून पीने लगता है, लेकिन तारिका उसे रोक लेती है। तुम यक्षासन जैसे नहीं हो आलोक, तुम अलग हो। और आलोक रुक जाता है। अब आलोक वहां का नया थम्मा बन जाता है। सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। यक्षासन को उसी तहखाने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद एक सरकटा आत्मा आकर उसे आज़ाद कर देती है। यक्षासन फिर से भाग जाता है। अगले दिन लोग देखते हैं कि तहखाना खाली है। लीडर कहता है, यक्षासन ही आज के समय का रक्त बीज है, अब वो अपनी नई सेना बनाएगा। और वो आलोक से कहता है, तुम्हें और शक्तिशाली बनना होगा। आलोक पूछता है, और शक्तिशाली कैसे बनूं? लीडर कहता है, भेड़िए का खून पीना पड़ेगा। और फिर लास्ट शॉट में दिखाया जाता है, एक पहाड़ी के ऊपर भेड़िया उन सबको दूर से देख रहा होता है।